मनभोरी सहचरी महाराज जी के चरणों में प्रणाम। महाराज जी, प्रभु के भक्त को वेदांत पढ़े या सुने बिना तत्वबोध कैसे हो जाता है? उसका देहाध्यास कैसे छूटता है? जिसने वेदांत रचा उसका वो भक्त है तो उसे जरूरी थोड़ी कि वेदांत पढ़ना ही पड़े। किसका प्रश्न है आपका? हाँ, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व समर्था स ईश्वरा। बिना पढ़े सारे वेद स्फुरित हो गए। एक गुरु भक्त के हृदय में एक प्रसंग आता है महाभारत में। तो उनके गुरुजी ने उनको आज्ञा करी कि वर्षा हो रही है और खेत की मेड़ पुष्ट कर दो जिससे पानी भरा रहे तो उसमें अन्न अच्छी उपजेगी। जाओ, आज्ञा कर दिया। वो गुरु आज्ञा से खेत की मेड़ बांधने के लिए गए तो और जगह तो बंध गई, एक जगह से बंध नहीं रही थी। तो उनका गुरु आज्ञा का कैसे पालन करें, तो लेट गए वो और हाथ से ऐसे ऐसे रच करके अपने को मेड़ बना लिया। पानी यहाँ तक ऐसे लेटे हुए हैं। रात्रि हो गई, सर्दी का समय। तो उन्होंने और शिष्यों से कहा कि आरुणी शिष्य नहीं दिखाए। बोले भगवान आपने आज्ञा करी थी कि मेड़ बांध दें, अभी तक वापस नहीं आया। दौड़ करके वहां खेत में गए, आवाज लगाई तो रुंधे हुए कंठ से बोला, गुरुदेव मैं यहां हूं। क्या कर रहे हो? गुरुदेव मेड़ नहीं बंध रही थी इसलिए नजदीक गए। तुमने अपने प्रिय शरीर को मेरी आज्ञा में इस तरह से, आप देखो। तो बोले गुरुदेव शरीर और प्राण क्या रखता है आपकी आज्ञा पालन करने के लिए। बोले उठो। तो जे ही ऐसे गले से लगाया, आप महाभारत में पढ़ के देख लेना। चारों वेद अपने आप स्फुरित हो गए उनके हृदय में, अपने आप स्फुरित हो गए। बिना पढ़े चारों वेद स्फुरित हो गए। उनको पढ़ना नहीं पड़ा। समस्त ज्ञान का हेतु कृपा है, गुरु कृपा। एक प्रसंग आता है महाभारत में ही है, उपमन्यु जी या कुछ ऐसे उनका नाम है। वो अपने गुरु जी की शरण में गए तो गुरु जी ने कहा कि तुम्हें गौ सेवा करनी है। कहा जो आज्ञा। तो जंगल में गौएं लेकर के चले जाते। 15 दिन बाद गुरु जी के दर्शन करने आते। जब गुरु जी के दर्शन करने आए तो उनका तुम स्वस्थ हो? 15 दिन में तुम्हारे शरीर का कोई परिवर्तन नहीं हुआ, क्या खाते हो? तो उनका गुरुजी माधुकरी मांग लेते हैं और पा लेते हैं। बोले किसकी आज्ञा से? मैंने आज्ञा तो नहीं की थी कि आप माधुकरी मांगे। शिष्य का कर्तव्य है कि अगर गुरु आज्ञा करे तो माधुकरी मांग के लावे, गुरुदेव के चरणों में समर्पित करे। वो दे तो पावे, नहीं तो ना पावे। मैंने तो आज्ञा की नहीं थी, आज के बाद मत मांगना। बोले जी। 15 दिन तक गाय चराने के बाद फिर आए। कहा आप स्वस्थ कैसे हैं? तो उनका गुरुदेव गाय का दूध पी लेता हूं। बोले तो अपराध है, गौएं तो गुरुदेव की हैं और आज्ञा दी नहीं तो आप दूध कैसे पी सकते हैं? कहा जी। बोले आज से दूध नहीं पियोगे? जी। 15 दिन बाद फिर चरा के आए तो स्वस्थ थे। उनका स्वस्थ कैसे हो? उनका गुरुदेव गाय का जब दूध बछड़ा पीते हैं तो फेन गिरता है, उस फेन को चाट लेता हूं। बहुत सी गायें हैं। बोले हमने कब कहा? हमारे बछड़े बड़े दयालु हैं और वो बहुत सा दूध फेन के रूप में गिरा देते हैं तुम्हारे लिए। तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए। जब तक हम आज्ञा न करें तब तक तुम्हें नहीं पीना चाहिए। जी नहीं पिएंगे। अब उनको 15 दिन कुछ न खाना तो बहुत भूख लगी तो उन्होंने अकौड़ा का पत्ता चबा लिया। जीव ही अकौड़ा का पत्ता चबाया सो आंख की ज्योति गई। वो तो जहर होता है। अंधे हो गए, कुआं में गिर गए। अब लौटे नहीं 15 दिन में। तो गुरुदेव ने अन्य शिष्यों से पूछा कि शायद उपमन्यु ही नाम था, पूछा कि उपमन्यु नहीं आया? बोले भगवान ना तो कोई सूचना आई ना वो आए। तो शिष्यों सहित खोजने के लिए गए। आवाज लगाई तो एक कुएं से आवाज आई, गुरुदेव मैं यहां हूं। तो ये गति तुम्हारी कैसी हुई? बोले गुरुदेव सब आज्ञाएं तो आपने दे दी थी, लेकिन आपने पत्ता खाने की आज्ञा का निषेध नहीं किया था, ना मैंने पूछा था, इसलिए मैंने पता नहीं किस वृक्ष का पत्ता पाया कि मेरी आंख की ज्योत चली गई। तो उन्होंने एक मंत्र दिया उनको, इस मंत्र का उच्चारण करो। जे उच्चारण किया तो देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमार जी आ गए। 2 रूप में रहते हैं अश्विनी कुमार जी। और उन्होंने एक पुआ की रचना की और कहा आप इसे पा लीजिए, अभी तुरंत आपके नेत्रों की ज्योति जागृत हो जाएगी। बोले अब गलती नहीं करेंगे।
बिना गुरुदेव की आज्ञा के अब कुछ नहीं खाएंगे। तो उन्होंने कहा गुरुदेव को भी अगर जरूरत पड़ती है तो औषधि वो अपने गुरुजी से आज्ञा नहीं लेते, यद्यपि गुरुदेव कुआं के ऊपर ही खड़े थे। उन्होंने कहा जब तक गुरुदेव अब जीवन में आज्ञा नहीं करेंगे तब तक मैं कुछ भी सेवन नहीं करूंगा, भले मैं अंधा बना रहा हूं। गुरुदेव ने प्रसन्न होकर कहा मैं तुम्हें आज्ञा करता हूं, औषधि का सेवन करो। तत्काल कुएं से बाहर आए, दिव्य ज्योति प्रकट हुई। उसी समय गुरुदेव की आज्ञा पालन की अंदर संकल्प वृत्ति करते ही उनके हृदय में सारे वेद स्फुरित हो गए। आता है, शास्त्रों में वर्णन आता है। भगवान शंकराचार्य जी की लंगोटी धोने की सेवा में थे त्रोटकाचार्य जी, उनको बाद में वो आचार्य पदवी पर विराजमान हुए, बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं थे। भगवान शंकराचार्य जी एक दिन वेदांत सूत्रों की व्याख्या करने के लिए प्रेरित हुए शिष्यों से, तब उन्होंने कहा वो त्रोटकाचार्य भी आ जाए फिर हम। तब उन्होंने कहा कि महाराज, उस मथुरा दास जी महाराज कहते थे कि शिष्यों ने कहा कि एक वृक्ष के सामने सूत्र वर्णन कर दो तो अच्छा, उसके सामने क्या वर्णन, मतलब एकदम। तो भगवान शंकराचार्य जी ने कहा गुरु सेवक को ऐसी दृष्टि से तुम देखते हो, जो गुरु सेवा में है ऐसी दृष्टि। बुलाया और कहा बेटा इस सूत्र की व्याख्या कर दो। अलौकिक व्याख्या तत्काल की, आचार्य पदवी पर विराजमान। कृपा से क्या नहीं हो सकता, गुरु कृपा, इष्ट कृपा, हरि कृपा। भक्तों को वेदांत पढ़ने की जरूरत नहीं, हरि नाम में, हरि लीला में, हरि चिंतन में मगन हो तो सारे वेदांत अपने आप स्फुरित हो जाते हैं, सारे सूत्र आ जाते हैं। इसमें संशय नहीं करना चाहिए। महाराज जी, जैसे हम उपासना करते हैं, भजन करते हैं या सेवा करते हैं, तब हमें लगता है कि हम यही हैं, हम शरीर अभी करते हैं, जब होने लगेगा तब देखना। अभी करते हैं ना, फिर होने लगेगा। अभी तो इतना करो कि कर्ता भाव खत्म होने लगे, इतना कर, भजन में डूबो कि मैं भजन कर रही हूं, ये वृत्ति भी चली जाए और भजन ही भजन रह जाए तो तत्वबोध हो जाएगा। अभी आप लगो तो आगे। हम जहां खड़े हैं ऊंचाई की बात पर हम अगर प्रश्न पर प्रश्न करेंगे तो हमारी समझ नहीं आएगी, क्योंकि हम बहुत नीचे खड़े हैं। हम क्या करें, प्रश्न भले कम करें लेकिन चेष्टा हम चढ़ने की करें तो हमें अपने आप ऊपर का दृश्य नजर आने लगेगा। तो आप भजन को और बढ़ाइए, ऐसा भजन की कोई बात ही ना आने पावे, केवल भजन, तो अपने आप बोध की तरफ पहुंच जाओगे। भजन बढ़ाइए, सिर्फ भजन बढ़ाइए। और हमको ऐसा लगता है, हमें ऐसा, ये सब ना लगे, केवल भजन बढ़ाइए। हमारा कर्तव्य है वर्तमान के समय को भगवदाकार व्यतीत करना। पकड़िए, हमारा कर्तव्य है वर्तमान के सेकंड को, मिनट को, घंटे को भगवत चिंतन में व्यतीत करना। बस आप इसको पकड़ लीजिए, आगे आपको तत्व का बोध अपने आप हो जाएगा। चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अपने आप जो तत्व बोध का मतलब कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है, जो है उसी का बोध हो जाएगा। ये जो स्वप्निक दृश्यों में हम फंसे, ये हट जाएगा। आप भजन में आगे बढ़िए। देखो, वाल्मीकि जी महाराज सीधे राम भी उच्चारण नहीं कर पा रहे थे, इतना अंतःकरण मलिन था, लेकिन मरा 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 भगवान की दिव्य लीला जो वाल्मीकि रामायण में उन्होंने रचना की, कितना बड़ा ज्ञान। जो सीधे राम नहीं बोल पाता, उसने संस्कृत से एक इतिहास की रचना कर दी। महर्षि वाल्मीकि जी कहलाए गए। और चरित्र पढ़ के देखो, भक्तमाल में जो रत्नाकर डाकू, हिंसक, इतना बड़ा महात्मा बन गया भगवान के चरणों का आश्रय लेने से। कोई आश्चर्य की बात है? वो सर्वाश्चर्यमय है। वो मच्छर को बिना पढ़े ब्रह्मा बना देते हैं, और ब्रह्मा को चाहे जितना वो प्रवीण, उनको मच्छर के समान कर सकते हैं। मसकहीं करहीं बिरंच अज, अज माने ब्रह्मा होता है, अजहि मसकते हीन, मच्छर से भी हीन बना दे। वो सर्व समर्थ प्रभु है, उनसे क्या नहीं हो सकता। हमें विश्वास करना चाहिए और भजन परायण होना चाहिए। मीरा जी गुरुग्राम से, गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। मेरी आपके चरणों में कोटि कोटि बार प्रार्थना है, गुरुदेव मुझ पतित व अधम को शरणागति प्रदान करने की कृपा करें। मंजू मारवाहा जी पश्चिम विहार दिल्ली से, महाराज जी आपने भी आपके श्री चरणों में शरणागति के लिए याचना की है। नीरज वर्मा जी दिल्ली से, महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी आपने भी आपके श्री चरणों में शरणागति के लिए निवेदन किया है। अशोक कुमार व मंजू देवी जी हरियाणा से, गुरु जी घर पर कुछ पात्र ऐसे हैं जिन पर राधे राधे नाम लिखा है और वो हमारे प्रयोग में हैं, उनको प्रयोग करें या ना करें, कृपया मार्गदर्शन करें।
जैसे आप पात्र में पा रहे हैं तो सौभाग्य, लेकिन जब आप धो रहे हैं तो उसमें राधा नाम है और वो सब नाली में जाए, तो मुझे लगता है ऐसा ना करें। जो कैसे पात्रों में, क्या मतलब जो स्टील आदि के उसमें राधा नाम अंकित कराया है? जी सर। तो मेरी श्रद्धा कहती है कि उन पात्रों के प्रसाद पाना तो ठीक है राधा नाम के ऊपर, लेकिन उनको हम धोएंगे जब, तो फिर उचित नहीं। इसलिए उन पात्रों को पूजा में भले हम प्रयोग करें, अपनी दिनचर्या में न प्रयोग करें, उनको ऐसा कर दें। और कोई बहुत महंगे थोड़ी होंगे, यमुना जी में पधरा दो ला के, दूसरे पात्रों का प्रयोग करो। राधा नाम का कहीं अपमान ना हो जाए, अवहेलना ना हो जाए, वो हमारा आराध्य स्वरूप है नाम, इसलिए ऐसा। किन पात्रों में लिखा है? सब बर्तनों में नहीं, कुछ हैं सर, है? कुछ हैं गुरु जी। तो कितने रुपए के होंगे वो सब पात्र? है यमुना जी में प्रदान कर दो या ब्रजवासियों को दे दो। यहाँ वृंदावन में अगर धोए भी तो धाम है ना, यहाँ बात अलग है। और ब्रजवासी घर के हैं ठाकुर जी के, वो तो बात अलग है। या ब्रजवासियों को दे दो या यमुना जी को दे दो, और उनका प्रयोग आप करोगे तो फिर वो धोना ठीक है नहीं, क्योंकि आप शरणागत हैं श्री जी के। स्वामिनी का नाम हमारे हृदय में, हमारे मस्तक में, हमारा जीवन है, ऐसी हमारी धारणा है। क्या करोगे? जमुना जी में। हाँ। इनका प्रश्न है, गुरुजी शरीर की पत्नी को पढ़ना नहीं आता, तब हम वाणी जी पढ़ते हैं तो तब वह उनको श्रवण करती हैं और माला से जप भी करती हैं, क्या ऐसा करना चाहिए? हाँ बिल्कुल ठीक है, ऐसा कर लीजिए। और आजकल यंत्रों में भी है, जैसे वो मोबाइल आदि, चतुरासी जी लगा दो, अपना गाती रहेगी। नहीं पढ़ना आता तो श्रवण में तो श्रवण सुनत प्रापक रति राधा पद अम्बुज सुकुमार। जो पढ़ने से है वही सुनने से, दोनों का एक गावत और श्रवणन सुनत सुखाकर विश्व दुरित दौनी, दोनों का एक ही फल है। अगर हमें पढ़ना नहीं आता तो हम सुनना का, अगर सुनना भी ना आवे तो राधा नाम चिंतन करे, फिर क्या है। अगर श्रवणेन्द्रीय काम कर रही तो सुन ले, सुनने से वही लाभ है। गीता अग्रवाल जी वृंदावन से, गुरुदेव के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं स्नेह बिहारी में प्रसाद सेवा करती हूँ, वहाँ से मिले प्रसाद को मधुकरी भावना से लाती हूँ और श्री जी को भोग लगाती हूँ, क्या यह उचित है या नहीं? ब्रजवासियों के घर से जैसे हम लाते हैं और विरक्त हैं, तो फिर वो श्री जी को दिखा देते हैं, अर्पित कर देते हैं। पर यदि ऐसा कुछ हो कि आप बना सकें तो उचित है कि आप बनाकर श्री जी को भोग लगाएं और उसी में प्रसाद मिला के पालें। पर जब स्नेह बिहारी को भोग लग गया तो फिर अब अपने ठाकुर भी तो वही हैं, दूसरे तो है नहीं। तो मुझे तो नहीं लगता कि लगे हुए भोग का फिर क्या भोग लगाए। सुविधा नहीं है श्री हरिवंश महाराज जी, मेरे पास तो प्रसाद सामग्री आप कोई ऐसा सुविधा कर नहीं है। सकती हैं कि कुछ किशमिश है, कुछ फल आदि है, सेवा करती हो तो कुछ भेंट भी मिलती होगी। जी किशमिश और गुड़ का भोग सुबेरे मंगला के टाइम लगाती हूँ। अच्छा, तो एक आध सेव लगा दिया करो, वो प्रसाद मिला के प्रसाद में पा लिया करो। पर मुझे लगता है कि जैसे प्रभु को भोग लगाया गया तो वही प्रभु है, दूसरे थोड़ी हैं। तो अब उनको कैसे, उनको उनकी जूठन उनको कैसे पवाएं? तो इसलिए जी। गीता आहूजा जी फरीदाबाद से, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, गुरुजी मैं अपने आप को प्रभु को समर्पित करना चाहती हूँ, पर कहीं ना कहीं मोह घेर लेता है, मैं मोह को छोड़ना चाहती हूँ, कृपा करें। हाँ, प्रभु से प्रार्थना कीजिए तो कृपा करके आपको स्वीकार कर लेंगे तो मोह का नाश हो जाएगा। प्रभु कृपा सिंधु हैं, जब हम उनकी शरण में होते हैं तो हमें वो विवेक दे देते हैं। शरणागत का हृदय प्रभु का वास स्थान प्रकाशित करने वाला होता है, प्रभु वहाँ प्रकाशित होते हैं। तो सबसे पहले प्रभु विवेक के रूप में, ज्ञान के रूप में प्रकाशित होते हैं। तो विवेक से ही वो मोह का त्याग करता है। होए विवेक मोह भ्रम भागा, विवेक से ही मोह भ्रम का नाश हो जाता है। जहाँ मोह गया तो असली शरणागति हो जाती है। प्रभु से हम प्रार्थना करें। गर्वीली शरण जी वृंदावन से, माइक दे दीजिए। देव भगवान के चरणों में बारंबार प्रणाम। जी महाराज जी, मैं और मेरे शरीर की पुत्री पूर्ण विरक्त भाव से आपकी शरण है। जी। अच्छा, आपकी पत्नी का पूर्ण सहयोग है? बिल्कुल।
अच्छा, दूसरी बात यह है कि इस वेश को धारण करने के बाद कोई भी प्रापंचिक क्रिया, कुछ भी नहीं होगा, व्यापार, कुछ भी नौकरी, नहीं। ये सब नहीं हो बिल्कुल सब बंद इसका। अच्छा, दूसरी बात, आपका कोई भी रिश्ते नातेदार हमसे प्रश्न नहीं करेगा। शास्त्रीय पद्धति के अनुसार शास्त्र आदेश करता है, यदि पत्नी आज्ञा कर दे तो पति वानप्रस्थ या संन्यास मार्ग का अनुसरण करे। तो आपकी पत्नी सार्स आज्ञा कर रही है आपको, तो आप चलिए। पर कोई भी हमसे प्रश्न नहीं करेगा कि आपने इनको क्यों वैराग्य दिया। मतलब रिश्ते नातेदार जैसे किसी भी तरह से आकर विक्षेप, वो आपका विषय होगा। गुरुदेव भगवान आपसे कोई भी प्रश्न नहीं। हाँ, अच्छा, इसके बाद जैसे जो भी सांसारिक कार्य हैं, कभी जाना पड़े तो आप अपनी वेश की मर्यादा की रक्षा करेंगे। आप वैराग्य भावना की रक्षा करते हुए किसी भी कार्य, मानो कोई ऐसा आपका कार्य है या कोई ऐसा चैप्टर चल रहा है जिसको आपको निपाटना है, तो आपको वेश की मर्यादा की रक्षा करनी होगी, उसी वेश में जाना होगा। भले उपवास करके हम ना इधर उधर खाएं पिएं, ना कोई इधर उधर चेष्टा करें, तो फिर जीवन भगवत मार्ग के लिए ही है और हम आपको तैयार हैं इस मार्ग। बच्चा, तुम स्वेच्छा से तैयार हो या इन लोगों की कहने से? पूरा जीवन वैराग्य मार्ग में मतलब निर्वाह करना है, फिर ब्याह आदि और ये सब, तो देख लो अभी आपके पास चांस है। आप माता पिता की प्रेरणा से नहीं, आप स्वेच्छा से इस मार्ग में चलना चाहते हैं पूरे जीवन के लिए, पक्का है ना? ठीक है जी। राजकुमार जी सोनीपत से, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में कोटि कोटि निवेदन है कि इससे पहले हम हरे कृष्ण महामंत्र का मासिक कीर्तन करते थे, अब क्या आदेश है? जिस नाम के कीर्तन में आपकी अभी तक रुचि रही, आप उसी नाम कीर्तन को कीजिए। जब आपकी इधर रति बढ़े तब फिर हम बताएंगे, अभी तो वही की। महाराज जी, दीक्षा लेने के बाद मैंने 2 बार करने की कोशिश करी है, तो यहाँ की कृपा कम हो जाती है उससे। हाँ, ऐसा महसूस हुआ। मतलब शरणागति आपकी पुष्ट हो रही है। हम यही देखना चाहते हैं कि आपका हृदय किस बात की तरफ राजी हो। यदि इधर राजी हो रहा है तो फिर हम लोग जो कीर्तन करते हैं, राधा नाम का कीर्तन करते हैं, और हमारे जो पूर्वज रसिक जन कीर्तन करते रहे, जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, श्री वृंदावन श्री वनचंद, ऐसा कीर्तन करते हैं। महाराज जी, ऐसा मासिक कर सकते हैं? हाँ, मासिक करो, रोज दिनचर्या में करो, ऐसा करो, अच्छा है। ये तो भगवत कृपा है कि आप जिस गुरु परंपरा से जुड़े हैं उसमें आसक्ति हो रही है। हम इसीलिए छूट देते हैं कि कभी हमारा मन हमारे खिलाफ ना हो। हमारे ही प्रभु के शब्द नाम हैं, और जब हमारी शरणागति उतरेगी तब उसका स्वरूप होगा अनन्य। जैसा आपके हृदय ने अनुभव किया ऐसा ही होता चला जाएगा। आप पूर्ण आचार्य और गुरु के अनन्य हो जाएंगे तो ये रस आ जाएगा। पर हम देखते हैं कि आपका मन हमारी शरणागति की तरफ उतर रहा है कि नहीं। अगर नहीं उतर रहा तो जहां है वहीं पकड़ो, तो आप चढ़ जाओगे, फिर आपका मन ही निराश होने लगेगा, उधर से इधर लगने लगेगा। पर वो हम आपकी बात सुनना चाहते हैं। जैसे कोई व्रत नियम आदि करते हैं, हम वहीं पुष्ट करते हैं, आप वैसा ही कीजिए। जब वो कहता है कि अब मुझे सहन नहीं होता, मुझे लगता है ऐसा, तब फिर रास्ता बन गया, आप आइए, ऐसा समझ रहे ना, तो आप ऐसा कीर्तन कीजिए। महाराज जी, जैसे हमारे वैष्णव हैं वो कीर्तन कर, उनके यहाँ जा सकते हैं आधा घंटे? हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल जा सकते हैं। आगे आप पूछ रहे हैं क्या दास चतुरासी जी का पाठ ढोलक के साथ कीर्तन के रूप में कर सकते हैं? हाँ, बहुत सुंदर है, बहुत महाराज जी, सुंदर। अभी भाव आया था तो 2 बार ऐसा किया तो बहुत आनंद आया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जरूर करना चाहिए, बहुत हृदय में अच्छा लगा, ऐसा ही करना चाहिए। जय जय श्री श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। कपिल देव शर्मा जी दिल्ली से, श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश, मेरे प्यारे गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव के चरणों में विनती है कि मैं नाम से मां विराजमान करना चाहता हूं, अगर आप आज्ञा दे तो। हाँ बिल्कुल, आप अवश्य कीजिए। संदीप जी दिल्ली से, सदगुरुदेव भगवान को सादर नमन। श्री हरिवंश गुरुदेव, यदि हमारा आश्रय वृंदावन है तो हम स्वयं को वृंदावन से बोल सकते हैं, क्योंकि जब कोई मस्तिष्क पर टीका देखता है तो स्वाभाविक पूछ लेता है आप वृंदावन से हो। यदि हाँ करते हैं तो पूछता है वृंदावन में कहाँ पर? राधा केली कुंज, क्योंकि वहीं से तो हैं हम। आपका घर कहाँ है? राधा केली कुंज। हम इसी घर के हैं, हमारा घर ये है, हम अधिकारी हैं। शरणागत का मतलब हम वहाँ के हैं, और जब हम हैं
तो बोलने में संकोच थोड़ी। बोले वो प्रेमानंद बाबा वो सब पीले, बोले हमारे घर वाले हैं, सब हमारे परिवार के हैं, उसी परिवार के तो हैं। आए मिले परिवार आपने, हरि हंसी कंठ लगायो, ये सब सखिया हैं। बिल्कुल ऐसा ही बोलना चाहिए, ऐसा ही बोलना। एक बार कोई एक भक्त आए हुए थे, तो उन्होंने, एक उपासक अपनी कुटिया में रहता था, पूछा कि इसमें कौन कौन रहता है? तो उनका अकेले रहते हैं। फिर उनका इसमें और कौन रहता है? बोले अकेले रहते हैं। तो उनका अकेले रहते हैं और श्यामा श्याम? हाँ, ये गलती हो गई। श्याम, हम अकेले कहाँ रहते हैं? हम तो श्यामा श्याम है, हम तो सेवा में रहते हैं। घर तो स्वामिनी जी का है, हम उनकी सेवा में। हमारी भाषा भी शरणागति से युक्त हो जाए, वचन से शरणागति। हम वृंदावन के हैं। कहाँ है आपका घर? राधा केली कुंज। कौन है घर वाले? प्रेमानंद घर वाले हैं, सब प्रेमानंद घर वाले हैं। समझ रहे ला? प्रिया प्रीतम के, श्यामा श्याम के, ऐसा जी। आगे इनने पूछा है, संध्या आरती की स्तुति में कुंज लड़ावत हिये हुलसत हो, ऐसा? कुंज में श्री प्रिया प्रीतम को दुलार करते हुए हृदय में आनंद का अनुभव होता है रसिकों को, सहचरियों को। और कुंज में श्री लालजू महाराज लाडली जी को दुलार करते, इसलिए लालजू का हृदय उल्सित होता है। तो कुंज बिहारी श्री बिहारीन जी को दुलार करते हैं, समस्त सहचरियां बिहारी बिहारीन जी को दुलार करते हैं। जिधर जिस पक्ष में भाव चाहे उसमें जोड़ ले। इसमें लड़ावत का तात्पर्य होता है दुलार करना, रिझाना, प्यार करना, सुख पहुंचाना। यशोदा नंदन दास जी, जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश। मेरे प्यारे गुरु महाराज जी को कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। महाराज जी, आनंद कोश और आनंद स्रोत का सुख क्या होता है? दोनों में क्या भेद है? आनंद कोश से तो सभी प्राप्त कर रहे हैं। जहाँ अनुकूलता, सम्मान, मानी हुई सुख वृत्ति, मानी हुई सुख वस्तु मिलती है, तो एक हृदय में जो हर्ष जनित, वो आनंद कोश से होता है। और भारी से भारी प्रतिकूलता, विपत्ति, निंदा में भी जो आनंद बना रहता है, वो आनंद स्रोत से मिलता है। आनंद स्रोत है प्रभु के चरणारविंद। जो प्रभु के नाम का निरंतर रटन करते हैं और प्रभु के श्री चरणों का ध्यान करते हैं, उनकी जिस आनंद में स्थिति होती है, वो किसी भी परिस्थिति में उस आनंद का नाश नहीं होता। उसे आनंद स्रोत कहते हैं। जो परिस्थिति के अनुसार आनंद मिलता है, वो आनंद कोश से है। जो हर परिस्थिति में सदैव सच्चिदानंद प्रभु का स्मरण करते हुए आनंदित रहता, ब्रह्मभूता प्रसन्न आत्मा, वो प्रसन्नता में, अखंड प्रसन्नता में रहता है। न सोचति न कांक्षति, न कोई सोच रह गई, न कोई चाह रह गई। ये मद भक्तिम लभते पराम, ये पराभक्ति का परम लाभ उदय हुआ। वो आनंद स्रोत से आनंद मिला, अखंड प्रसन्नता। कैसी भी परिस्थिति हो, कभी वो उदास नहीं, निराश नहीं, हताश नहीं, वो आनंद स्रोत से है, आनंद सिंधु से है। अभी क्या है, जो परिस्थिति के अनुसार अनुकूलता, सम्मान, प्रिय वस्तु की प्राप्ति, प्रिय जन की प्राप्ति, तो उसमें एक जो गुदगुदी होती है, आनंद होता है, वो आनंद कोश से है। जैसे अभी थोड़ा कोई सात्विक बातें हो तो थोड़ा आनंद आए, आंसू आ जाए, वो कोई प्रेम नहीं है, वो सतोगुण जनित आनंद है। और अभी थोड़ी देर में विषय चिंतन होने लगेगा, लेकिन जब प्रेम रस से आंसू बहेंगे तो प्रेम सदा बढ़िबो करे, जीव ससी कला सुवेश, पय आमे पूनो नहीं, ताते कबहु न शेष। पर उसमें कभी घटा बड़ी नहीं होगी। छिनई घटे छिन बढ़े, सो तो प्रेम न होए, अघट प्रेम पिंजर बसे, प्रेम कहावे सोए। समझ पा रहे हैं? तो प्रभु के चरणारविंद के सतत चिंतन से आनंद स्रोत खुल जाता है, फिर कोई कमी नहीं रहती। स्रोत है ना, वो तो निरंतर बहता रहे। अभी आनंद कोश से है। अनुकूलता में हम सुखी हो जाते, प्रतिकूलता में दुखी हो जाते। निंदा हुई तो हम जलने लगे, प्रशंसा हुई, स्तुति हुई तो हम हर्षित होने लगे। तो ये आनंद कोश है। और पांचों कोशों से अपने को अलग मान करके जो आत्मस्वरूप की तरफ चिंतन करता है, वो ज्ञानी महात्मा होता है। जो इन पांचों कोशों से हटा करके प्रीतम की तरफ चिंतन करता है, भक्त महात्मा होता है। दोनों आत्मस्वरूप प्रीतम ही है, प्रीतम ही आत्मा है, कोई दो है नहीं। जो आत्मा वही कृष्ण, जो कृष्ण वही आत्मा। समझ रहे ना जी? श्री हरि। प्रीति शुक्ला जी, नोएडा से। महाराज जी, मुझे और मेरे पति, हम दोनों को शरणागति देने की कृपा करें। जी।
पिंकी बजाज जी पानीपत से, महाराज जी आपने भी आपके श्री चरणों में शरणागति के लिए याचना की है। संजय कुमार जी मथुरा से, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, महाराज जी आपने भी आपके श्री चरणों में शरणागति के लिए याचना की है। हरदीप कुमार चोपड़ा जी करनाल हरियाणा से, महाराज जी आपने भी आपके श्री चरणों में शरणागति के लिए याचना की है। शंभू जी गुरुग्राम से, महाराज जी आपने भी आपके श्री चरणों में शरणागति के लिए याचना की है। कविता जी वृंदावन से, महाराज जी आपने भी आपके श्री चरणों में शरणागति दीक्षा के लिए याचना की है। गजेंद्र कुमार जी मंडला मध्य प्रदेश से, महाराज जी आपने भी दीक्षा के लिए याचना की है। प्रमोद जी दिल्ली से, महाराज जी आप भी आपके श्री चरणों में शरणागति चाहते हैं। ममता जी यमुनानगर से, सद्गुरुदेव भगवान मेरे शरीर की बेटी को अपनी शरण में लेने की कृपा करें। शशि जी वृंदावन धाम से, महाराज जी आपने आपके शरीर के भागवतिक नाम के लिए याचना की। चंद्र लता सहचरी प्यारी जी की एक सखी का नाम है, तो चंद्र लता सहचरी, चंद्र लता सहचरी आप लिख लीजिए कागज में। हित लाडली जू सखी, महाराज जी आपने वृंदावन वास की याचना की है आप, और कहती हैं कि हमें श्री जी से शीघ्र अतिशीघ्र मिलना है और आपको पद सुनाना चाहती हैं। हाँ आइए पद सुना दे। कौन सा पद याद है आपको? सुन मेरा वचन, यहाँ आके बोलो। आजा, बहुत सुंदर, आजा। पहले माला पहन। मेरा वचन छवेलेरा आधा ते पायो रस सिंधु अगाधा, तू ऋषभानु गोप की बेटी, मोहन लाल रसिक हस बेटी, जाहि विरंची उमापति नाय, तापे ते फूल बिनाए, जो रस नेति नेति श्रुति आख्यो, ताको ते अदर सुधारस चाख्यो, तेरो रूप कहते नहीं आवे, जैसी तरी वंश कछुक जस गावे, सुन मेरा वचन। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ठीक है, हाँ बहुत सुंदर। ऐसे महाराज श्री बहुत से भक्तों ने आपके श्रीमुख से राधा नाम की याचना की है। राधा राधा राधा। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।